हेलो वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गांधी के एथिक्स। ये आपका आरएस मेंस पेपर 2 के अंदर जो एथिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे गांधी के एथिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गांधी के एथिक्स को हमने कुछ कुछ सेगमेंट्स पे डिवाइड कर दिया ताकि एक ओवरऑल अप्रोच के संग गांधी के एथिक्स के बारे में हम पढ़ें। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गांधी के एथिक्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है इनटू द 6 पॉइंट। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है गांधी जो है आपका एक न्यू वेदांती थिंकर है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, गांधी की एथिक्स जो गांधी की जो आइडियल्स है उस पर किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस गांधी के आइडियल्स पे पड़ रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 5 वाउस ऑफ द गांधी, मतलब 5 प्रिंसिपल जो गांधी जी ने जैनिज्म आइडियोलॉजी से गांधी ने क्या किया है इसको लिया है, वो 5 प्रिंसिपल्स हैं गांधी जी के। ठीक है, उसके अंदर पहला है सत्या, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, फोर्थ वन इज ऐस्थे मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी चीज़ को नहीं चुराना, फिफ्थ पॉइंट है सेलिबेसी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो है गांधी के आइडियाज़। तो गांधी जी ने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को गांधी जी ने यहाँ पे अपने आप को प्रोपोगेट किया। तो हमने उन आइडियाज़ को टोटल 7 पॉइंट्स के अंदर गांधी जी के पॉइंट्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज गांधी जी के अकॉर्डिंग 7 पापों को गांधी जी ने समझाया है, उसके बारे में हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। और आरएएस 2021 के अंदर बेसिकली आपका आरएएस 2021 के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन था आपके 5 मार्क्स का, ये क्या आया था, क्वेश्चन आया था। ठीक है, 6 पॉइंट है गांधी जी के अकॉर्डिंग 11 बाउस, मतलब गांधी जी ने 11 प्रिंसिपल्स को अलग से और समझाया। तो एक ओवरऑल पिक्चर्स हमने गांधी के एथिक्स को डिवाइड कर लिया ताकि जो गांधी का इतना बड़ा कहते हैं ना बड़ा सिलेबस है उसको हम छोटे फॉर्मेट में कंसाइज कर लिया। अब सबसे पहले हम 1 बाई 1 इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि गांधी के ये पॉइंट्स कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है गांधी जी का क्या है, न्यू वेदांती थिंकर। बात करते हैं न्यू वेदांती थिंकर। सबसे पहले जो न्यू वेदांती थिंकर है बेसिकली ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। क्या, पहला पॉइंट जो है गांधी जी का है आपका न्यू वेदांती थिंकर। अब ये जो टर्म है बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर है, एक नया प्लस वेदांती। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेदांती क्या है। अब वेदांती के बारे में बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, गांधी जी कहते हैं अगर बात करें वेदांती के बारे में तो जो वेदांती है इसका कहने का मतलब ये है कि जो संसार है बेसिकली जो वर्ल्ड है पूरी तरह से इल्यूजन से भरा हुआ है। ये जो वर्ल्ड है संसार है पूरी तरह से इल्यूजन से भरा हुआ है और इसका जो एकमात्र सत्य है वो है ब्रह्म। दैट इज द ब्रह्मा इज द ओनली ट्रुथ। तो वेदांती थ्योरी कहती है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ विथ इल्यूजन्स एंड द ओनली ट्रुथ दैट इज द ब्रह्मा, मतलब संसार का एकमात्र सत्य कौन है, ब्रह्मा है। लेकिन गांधी जी ने इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया है। गांधी जी का मानना है कि जो ब्रह्मा है वो सत्य तो है ही है, प्लस गांधी जी के अकॉर्डिंग ये जो संसार है ये भी क्या है, सत्य है। द वर्ल्ड इज ऑल्सो ट्रूथ, दैट मीन्स संसार की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, इस संसार की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी क्या हैं, सारी सत्य हैं। तो गांधी जी ने इस थ्योरी से समझाया कि संसार की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ट्रुथ हैं और क्या हैं, ट्रुथ है। ठीक है, तो ये हो गया न्यू वेदांती थिंकर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं उन पे किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस है, जिसमें अंदर सबसे पहले आता है इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी से गांधी जी प्रभावित है। इंडियन फिलॉसफी के अंदर स्पेशली गांधी जी वेद और उपनिषद से क्या है, इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उपनिषद से गांधी जी ने लिया है ईशा वैशम इदम सर्वम, मतलब गांधी जी ने उपनिषद से ये वाली क्या दी है, एक आइडियल्स को गांधी जी ने अडॉप्ट किया है। अब संस्कृत की टर्म इसका मतलब क्या है, ईसा वैष्णव धर्म सर्वम, इसका मतलब है जो संसार है, ये जो संसार है इसके अंदर जितने भी क्रिएचर्स हैं, इसके अंदर जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, चाहे वो इंसान हो, इन सब का जो क्रिएटर कौन है, गॉड है। मतलब इनको गॉड ने फॉर्म किया है। और गांधी जी के अकॉर्डिंग गांधी जी कहते हैं कि ना केवल इनको गॉड ने फॉर्म किया है बल्कि गॉड इसके अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब गॉड भी क्या है इसके अंदर, प्रेजेंट है। मतलब संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिस सबके अंदर क्या है, डिविनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब भगवान क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये गांधी का जो है इंडियन फिलॉसफी पर गांधी जी का इन्फ्लुएंस है, जिसके अंदर उपनिषद से गांधी जी ने ये टर्म ली है। सेकेंड वन बात करें कि गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं
उस पर किसका इन्फ्लुएंस है। तो सेकंड वन इज गांधी जी के जो आइडियाज पे उसका इन्फ्लुएंस है आपका किसका, गीता जी का, गीता का। तो गीता से गांधी जी ने लिया है स्वधर्म, ठीक है, तो गीता से क्या लिया, धर्म। थर्ड वन, गांधी जी की जो आइडियाज है उस पर इन्फ्लुएंस किसका है, योग फिलोसफी का है, योग फिलोसफी का भी इन्फ्लुएंस है। फोर्थ वन इज गांधी जी के जो आइडियाज है वो बेसिकली वेस्टर्न थिंकर से भी क्या है, इन्फ्लुएंस है। वेस्टर्न थिंकर्स में बात करें, स्पेशली हम बात करें जीसस क्रिस्ट, कि गांधी जी ने क्या लिया है, कौन सा आइडिया लिया गांधी जी ने, कंपैशन, ठीक है। फिर वन इज गांधी जी के जो आइडियाज है, लाइक गांधी जी के आइडियाज कौन है, जैसे जैसे गांधी जी ने का आइडिया है कि है हिंद स्वराज, एक गांधी जी का आइडिया है सर्वोदय। तो ये जो गांधी के आइडियाज हैं ये कौन किस, ये जॉन रस्किन की एक बुक है अनटू हिज लास्ट, अनटू दिस लास्ट से क्या है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब गांधी जी को हम कहते हैं कि गांधी जी अनार्चिस्ट है, गांधी जी ने देश के अंदर अराजकता फैलाई, कहीं कहीं चीज़ों में गांधी जी के पॉइंट्स में अराजकता मिलती है, तो गांधी जी के जो पॉइंट्स है उस पर अनार्चिस्ट थॉट है। और ये किससे इन्फ्लुएंस है, ये है आपके टॉलस्टॉय। तो हमने एक मेजर व्यू लिया कि जो गांधी जी के आइडियाज़ हैं, ओवरऑल गांधी के आइडियाज़ को हमने क्या किया, इन्फ्लुएंस बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया है। अब बात करते हैं गांधी जी के 5 बाउस ऑफ द गांधी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, 5 बाउस ऑफ द गांधी, मतलब गांधी के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, स्पेशली जो किसके इन्फ्लुएंस है, जैनिज्म से इन्फ्लुएंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्य, ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ क्या है, अब अगर हम ट्रुथ का एक जनरल मीनिंग निकालें, जनरल एक्सप्रेशन निकालें, तो उसका मतलब है कि कुछ कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपको एक्सप्रेस किया जा रहा है, कौन सी फॉर्म में, जो आपने ओरिजिनली उसको सुना है, उसको देखा है, या किसी अदर सोर्स से आपने उसको अटेन किया है। मतलब वट एवर द सोर्स इज प्रोवाइडेड टू यू, वट एवर द फैक्ट इज प्रोवाइडेड यू, इट शुड इन द ओरिजिनल फॉर्म, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सत्य है, सत्य की क्या है, जनरल मीनिंग है। लेकिन गांधी जी ने इस सत्य की मीनिंग को थोड़ा एक ब्रॉड लेवल में इसको एक्सप्रेस बनाया। गांधी जी का मानना है कि सत्य क्या है, गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्य है, ट्रुथ इज द गॉड, ट्रुथ विद गॉड, मतलब गांधी जी ने ट्रुथ की जो तुलना है वो भगवान से की है, मतलब सत्य जो क्या है, भगवान है। अब एक मतलब आप ये भी दे सकते हैं, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, दोनों डिफरेंट है, बट गांधी अडॉप्टेड इज ट्रुथ इज अ गॉड, मतलब सत्य ही भगवान है। क्यों, क्योंकि गांधी का मानना है कि जो व्यक्ति, जो इंसान भगवान को नहीं मानता है वो इस थॉट से भी क्या होगा, एग्री होगा, ठीक है। तो ये गांधी का मानना था, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि किसी भी पर्सन का अल्टीमेटिव जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, वो क्या है, ट्रुथ को अटेन करना, ठीक है। अल्टीमेटम जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ का क्या है, ट्रुथ को अटेन करना। इसलिए गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। गांधी जी ने ये अपनी क्या लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। तो इस प्रकार गांधी जी ने बात की। अब गांधी जी कहते हैं कि आपको अगर सच में ट्रुथ का पाथ अचीव करना है, अगर आपको सच में सच्चाई के मार्ग पे चलना है, तो उसके लिए आपको कुछ फॉलोइंग चीज़ को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी है, सबसे पहले गांधी जी ने बोला है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अननेसेसरी एक्सप्रेशन से क्या होना पड़ेगा, अननेसेसरी जो एक्सप्रेशन है उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट यह। सेकंड पॉइंट, गांधी ने बोला कि किसी पर्सन को अगर ट्रुथ का मार्ग फॉलो करना है तो उसको अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि वो लोगों के टॉलरेंस को झेल सके, उसके अंदर टॉलरेशन पावर हो कि लोगों के क्रिटिसिज्म को झेले। क्योंकि सत्य बोलोगे तो लोगों से आपको क्या मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको पेन मिल सकता है, आपको एंगर मिल सकता है। तो इन सबको झेलने की, इन सबको टॉलरेट करने के अंदर आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, गांधी जी कहते हैं कि किसी भी पर्सन को अननेसेसरी फिलोसफिकल
अननेसेसरी फिलोसफिकल कन्फ्यूजन से भी क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये थॉट नहीं आना चाहिए कि अगर मैं ये कार्य करूँगा, ये एक्शंस लूँगा तो इसके ये प्रभाव पड़ेंगे, नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। इस प्रकार के जो फिलोसफिकल थॉट्स आते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ वन इज दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट, किसी भी पर्सन को अगर ट्रुथ का मार्ग फॉलो करना है तो उसको सत्याग्रह आपको यूज करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि जो एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर सत्याग्रह के बारे में पूछ लेता है कि सत्याग्रह क्या है, क्योंकि गांधी जी ने अपने मूवमेंट के दौरान इसको फॉलो किया था। सबसे पहले बात सत्याग्रह की करें। सत्याग्रह जो है आपका 2 पॉइंट से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। मतलब सत्य का क्या कर रहे हैं आप, आग्रह कर रहे हैं। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि इस सत्य को कैसे अटेन किया जा सके। इस सत्य को अटेन करना मतलब सत्य की प्राप्ति की ओर आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस को देख रहे हैं, खोज रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए किसी भी पर्सन को बियर करना पड़ेगा पेन। मतलब सत्य का अगर आपको आग्रह करना है उसके लिए आपको दर्द को सहना पड़ेगा, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के हर्ट को क्या कर दे, चेंज ऑफ हर्ट। यदि आपको सत्याग्रह फॉलो करना है, सत्याग्रह को अटेन करना है, इसके लिए आपको दर्द सहन करना पड़ेगा। उस दर्द के सहन करने से क्या होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का हर्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और गांधी जी ने बताया कि आपको सत्याग्रह करना है, इसके लिए भी आपको कुछ फॉलोइंग क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फॉलोइंग क्वालिटीज़ आपके अंदर क्या होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। वो क्वालिटी कौन कौन सी चाहिए, सबसे पहले आपको लॉयल होना पड़ेगा, लॉयल्टी होनी चाहिए आपके अंदर। नॉन वायलेंस होना चाहिए, किसी प्रकार की आप हिंसा को अंजाम ना दें। थर्ड वन इज सैक्रिफाइस, आपके अंदर बलिदान की भावना हो। पेशेंस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पेशेंस भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके अंदर करेज होना चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर कंपैशन होना चाहिए। और कैपेसिटी टू बियर पेन। ठीक है, स्पिरिट ऑफ सर्विस, इन सब की चीज़ें ये क्वालिटी हैं। आपको अगर सत्याग्रह फॉलो करना है तो ये सब आपके अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ओवरऑल आज की वीडियो में बात की ट्रुथ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, अहिंसा, अस्तेय, ऐफरिक है, ब्रह्मचर्य, इनके बारे में हम बात करेंगे।